पाइको टीम ने पिछले दिनों क्या काम किया, कमाल ही काम कर दिया उन्होंने यार। पिछले दिनों उन्होंने ओपन माइंड के साथ एक छोटा सा कोलैबोरेशन किया। उन्होंने कहा यार देखो ये है हमारे पास टोटल सिस्टम। उन्होंने अपने नोड्स दिखाए कि ये हमारे मेन नेट के नोड्स हैं और ये हमारे टेस्ट नेट के नोड हैं। इस वक्त हमारे पास जो एक्टिव नोड हैं वो तकरीबन 296 हैं और जो पेयर्स में है वो 3390 हैं, जबकि एक्चुअल जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमने अपने सिस्टम के लिए रेडी किए हुए थे, वो तकरीबन 4,21,000 जो एक्टिव नोड्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये बात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कही थी कि हमारे पास 4,21,000 नोड्स काम कर रहे हैं। अब 4,21,000 नोड्स में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा हमारे पास सीपीयूज भी हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो नोड्स होता है ना उसमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं और वो मल्टीपल सीपीयूज बहुत सारे फंक्शंस को मिलकर परफॉर्म करते हैं। लेकिन चूंकि जो इस वक्त पाई का मॉडल है उसमें इतने ज़्यादा नोड्स की ज़रूरत नहीं होती और इनके पास काफ़ी ज़्यादा नोड्स फ्री पड़े हुए थे, तो इन्होंने ओपन माइंड के साथ एक छोटा सा कोलैबोरेशन किया जो कि मैं स्टार्ट में कर चुका हूँ। अब ओपन माइंड के साथ कोलैबोरेट करने से इनके सामने एक नई चीज़ आती है और वो चीज़ कमाल की होती है और उसी चीज़ की वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो आपको इस वक्त पाई की प्राइस थोड़ी ऊपर जाती दिखाई दे रही है, ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से है। आप देख सकते हो कि पिछले 24 घंटे में पाई की प्राइस 2 बार 0.20 से ऊपर गई है, 0.13 से ऊपर 0.2 पे जाना ये बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, BNB भी तकरीबन 24 घंटे में 2% डाउन गया है, BNB भी डाउन गया है, बिटकॉइन भी डाउन गया है, इथेरियम भी आपके पास यहाँ डाउन गया है। सिर्फ पाई जो है वो 8-9% पंप हुआ है। रीज़न क्या है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पाई की प्राइस जो है वो 24 घंटों में 8.2% पंप हुई है। मार्केट कैप बड़े अरसे के बाद 1.8 बिलियन पे आपको नज़र आया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कल 100% से भी ज़्यादा पंप हुआ था। सर्कुलेटिंग सप्लाई अपनी स्पीड के लिहाज से बढ़ती जा रही है। बट देखने वाली बात यह है कि प्राइस अनएक्सेप्शनली बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ के बढ़ रही है। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले इस पे वीडियोस बना दी थी दोस्तों कि पाई कॉइन जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, BNB से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चूंकि इन क्राइसिस के दौर में भी आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास कॉइन है वो इस वक्त डाउन ही जा रहा है। इवन कि आपका बिटकॉइन 73,000 को टच करके आया है, बट रिसेंटली ये डाउन चल रहा है। एक हफ्ते में सारी परफॉर्मेंस देखें तो एक हफ्ते में परफॉर्मेंस मच बेटर हुई है, लेकिन इसी एक हफ्ते की परफॉर्मेंस अगर आप पाई कॉइन की देखें तो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। एक हफ्ते में ये 16% पंप हुआ है, जबकि एक हफ्ते में आपका बिटकॉइन 3 से 4% पंप हुआ है। तो कंपैरिजन में हमें पाई की प्राइस बेहतर दिखाई देती है। अब उसमें यहाँ पे एंट्री मारती है आपकी पाइको टीम। पाइको टीम का मानना यह है कि हमने अब अपने रिसोर्सेज जो है वो धार देने शुरू कर दिए हैं, रेंट आउट करना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास जो इतना ज़्यादा नोड पड़ा हुआ था, हमने सोचा ये जो नोड कर क्या रहा है हमारे पास। यूँ समझ लीजिए कि एक बंदे ने 10, 15, 20, 100, 50, 2000 मुलाजमों को रख लिया कि यार मेरे पास बड़ा काम है, लेकिन उसने साथ एक रोबोटिक्स भी ले लिया, मशीन भी ले ली। और वो मशीन लेने के बाद उसको पता चला कि यार 200 बंदों का काम तो अकेले मशीन कर रही है। अब ये जो 200 बंदे हैं ये मेरे साथ पैसे फारिग बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास इनका 1 साल का है, 10 साल का है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं इनको फारिग तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ बात करी। उन्होंने कहा यार देखो ये जो हमारे बंदे हैं आप इनको रेंट पे ले लो, हमने तो इनको सैलरी देनी ही देनी है, आप इनसे काम करवा लो, आप हमें दूसरों से थोड़ी कम सैलरी दे देना, इस तरह हम इनकी तनख्वाह भी पूरी कर लेंगे और आपको भी महंगे मुलाजिम नहीं लेना पड़ेंगे। ऐसा ही सिलसिला किया है आपकी टीम ने ओपन माइंड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और ओपन माइंड के साथ कोलैबोरेशन करने से इन्होंने 7 जो पाई नोड हैं उनको एक टेस्ट फेज़ में लॉन्च कर दिया। टेस्ट फेज़ में लॉन्च करने के बाद उनको एक छोटा छोटा टास्क दिया। टास्क देने के बाद उन्होंने 4 सेकंड में अपना रिस्पॉन्स दिया। 4 सेकंड में जो रिस्पॉन्स दिया वो
एक्सेप्शनल था। अंदाज़ा नहीं था कि ये रिस्पांस इतना ही ज़बरदस्त हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा यार क्यों ना हमारे पास जो बाकी नोड फ्री पड़े हुए हैं हम उनको भी इस तरह से रेंट आउट करना शुरू कर दें। अब जब हम उनको इस तरह से रेंट आउट करेंगे तो ये जो हमारे पास इस वक्त पाई की सप्लाई बढ़ी हुई है, इस वक्त पाई की सप्लाई जो हमसे मैनेज नहीं हो रही, हम क्या करेंगे जब लोग हमारे पास आएंगे तो भैया हम उनको कहेंगे कि आपने जो हमें किराया देना है ना, आप हमें वो किराया पाई की शक्ल में दे दो। अब जाहिर बात है वो कंपनी पाई लेके तो बैठी नहीं होगी, वो अल्टीमेटली इनसे पाई खरीदेगी। जब वो कंपनी इनसे पाई खरीदेगी तो इस तरह से पाई की सेलिंग होगी, पाई की बाइंग होगी, पाई इनसे लिए जाएंगे तो पाई एक सर्कल में आ जाएंगे। तो इस तरह से पाई की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई के साथ एक थोड़ा सा चेंज चलेगा और पाई को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक जुगाड़ लगाया है। वैसे जुगाड़ इनका बड़ा अच्छा है। ये पहली अपडेट है जो मुझे कुछ अच्छी लगी है। अब देखो इतने अरसे से मैं आपके साथ पाई कोर टीम की अपडेट शेयर करता हूं, बट इन सारे अरसे में मुझे किसी की कोई अपडेट ने अंदर से इतना टच नहीं किया जितना इसने किया है कि यार वाकई कमाल किया है इन्होंने। बात इन्होंने अच्छी करी है, मज़ा आया यार सुन के। कुछ तो कल का वाला काम किया। तो पहले जो आपने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए थे वो रिसोर्सेज आपकी सोच से, आपकी लिमिट से ज़्यादा थे। अब उन रिसोर्सेज को बजाय आपने ज़ाया करने के आपने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है और उनको यूज़ करने की वजह से अब आपकी ज़ाहिर बात है यूटिलिटी बढ़ेगी, यूटिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोसिस्टम डेवलप होगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा तो भैया आपकी प्राइस भी बेहतर होगी। तो इस तरह से अब मुझे लगता है कि ये जो आपके पास पाई की वैल्यू 0.198 पे टिकी हुई है ये बड़ी ही जल्दी आपको 2 से क्रॉस करती हुई नजर आएगी। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले 24 घंटे में 2 से क्रॉस कर चुकी है। मैं $2 की बात नहीं कर रहा, मैं 0.2 की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे सिनेरियो में आप देखो ओवरऑल क्रिप्टो में हमारे पास सिवाय 1-2 कॉइन के बाकी सारे ही ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। पाई बेहतर जा रहा है, ओके भी तो यार ये तो सबसे बेहतर जा रहा है माशाल्लाह। एकदम से $77 से चला गया है $119 पे। इसको पता नहीं क्या हुआ है। ये तो भैया पिछले सारे अरसे में ज़मीन के साथ बैठा हुआ था, 70-73 पे ही चल रहा था। अब 70-73 से चलने के बाद अचानक से इसने क्रॉस कर दिया। साल में ये $40 पे था, 225% भैया पंप हुआ है। वो कमाल कर दिया इसने। ये तो हमारी नज़रों से ही छिपे बैठा हुआ था। अभी भी मुझे ये लगता है कि ये जो 77-78 पे है ये वापस अगर अपनी प्राइस पे चला गया तो मार्केट को हिला के रख देगा। लेकिन अभी देखा जाए तो मार्केट खुद हिली हुई है। अब देखो ना जितने बड़े बड़े कॉइन हैं सब के अंदर कोई दमखम नहीं रहा। तो ऐसे में अभी आपका शांत होना ही बैठना अच्छी बात है, बजाय ये कि आप एक कॉइन को देखते हुए हमें हड़बड़ा के उठ बैठे और नहीं भाई हमने ये कर देना है वो कर देना है। ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। मैं आपको कतई नहीं कहता कि बड़ा कांड कीजिए, आप कांड मत कीजिए, आप इस वक्त आराम कीजिए क्योंकि आपका आराम करना ही आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं बट एक्चुअली उनका कुछ ना करना ही उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जब वो कुछ करते हैं तो नुकसान ही करते हैं। और मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो क्योंकि मार्केट अभी किसी भी करवट नहीं बैठ रही। जैसे कुछ बेहतर हालात होंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सो दोस्तों अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई रिसर्च के साथ, ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।